अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम लाइव एट कैपिटल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अरीशा सगीर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे अफगानिस्तान के हवाले से, जहां तालिबान ने कब्जा जमा लिया है, और साथ ही साथ प्रोग्राम में ये भी बात करेंगे अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने ये कहा है कि अफगान सदर अशरफ गनी ताजिकिस्तान फरार हो गए हैं। एक तरफ तालिबान ने 20 साल जदोजहद, फिर अचानक से अमरीकी फ़ौज का इनखला और अशरफ गनी का मुल्क से फरार होना, इन तमाम तर सूरत हाल ने कई सवालात जन्म लिए हैं। सवाल तो ये है कि आखिर क्यों अफगान हुकूमत अचानक तालिबान के इस सामने बेबस हो गई है। क्या तालिबान अफगानिस्तान में कामयाब हुकूमत कायम कर सकेंगे? क्या दुनिया तालिबान को तस्लीम कर लेगी? तालिबान की हुकूमत से डर और खौफ का सामना कौन कर रहा है? भारतीय मीडिया के प्रोपोगेंडे चकनाचूर हो गए हैं, लेकिन क्यों फिर भी इल्ज़ाम पाकिस्तान पर ही आयद किए जा रहे हैं? इसी के साथ हम बात करेंगे प्रोग्राम में सिंध में गैर मुस्लिम लड़की की मुसलमान होने के बाद शादी के हवाले से, और प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे उन तलबा को जो चीन में मेडिकल की तालीम हासिल करने के बाद पाकिस्तान में फंस कर रह गए हैं, जिनका कोई पुरसान हाल नहीं है। मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट और इंजीनियर टेक्नोलॉजी के सैकड़ों तलबा जो चाइना में तालीम हासिल कर रहे थे, इस वक्त मुश्किल में फंस कर रह गए हैं, जिनका कोई पूछने वाला नहीं है। इन तमाम तर सवालों के जवाब जानने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की 50 साल सियासी ज़िंदगी के उतार चढ़ाव के यानी शाहिद, तर्जमान हुकूमत पंजाब, मारूफ कालम नगार इंजीनियर इफ्तिखार चौधरी साहब, जिनसे हमने और आपने बहुत कुछ सीखा है। आइए इनसे हालात हाजिरा पर गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बड़े दिनों के बाद और आज मुलाकात हो रही है जी बिल्कुल प्रोग्राम सर। में। मैं सिंध चला गया था और इस दौरान बड़ी तब्दीलियाँ भी आई। अब तर्जमान हुकूमत पंजाब फयाज़ुल हसन चौहान है जी, ज़रा करेक्ट कर लें कि उनको दूसरे तर्जमान जो है वो कहलवाने अच्छा नहीं लगते, तो हम तर्जमान जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हम सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन है और सेंट्रल एडवाइज़र हैं ट्रेनिंग एंड एजुकेशन के। तो एक हफ़्ता और 10 दिन मेरे ख्याल में मैं उधर रहा, फिर ईद थी, फिर जश्न आज़ादी था, और साबिक आपको पता है ये दिन जो है आपको मुबारक हो, कौम ने बड़े अच्छे तरीके से मनाए। अलबत्ता ये जो हम छां की बात करते थे और पानी होनी चाहिए, पाम फिर भी पापा होती है। बिल्कुल सर, वो तो होता है। इसी के साथ सबसे पहले हम आपसे सिंध के दौरे के बारे में ही पूछेंगे, बताइएगा आपका दौरा कैसा रहा? मैं गया था अपनी ज़मीनों के सिलसिले में, हमारी कोई थोड़ी ज़मीन है उधर की मीर मुमतलों के पास, और बड़ा एक अरसे से ड्यू था, तो अपने भाई सजाद चौधरी और बेटे शकील जो आए हुए हैं सऊदी अरेबिया से, उनको साथ लेके हम लोग गए, और पहले तो हमने माछी कोट में क्याम किया। अब कमाल की बात है, FFC का वो जो रेजिडेंशियल कंपाउंड है जी, मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ अमेरिकन कंपाउंड देखे हैं, रेथन कंपनी के इस तरह, बल्कि उससे भी ज़्यादा ये वेल मैनेज्ड है। तो वहाँ पे एक बड़ा अच्छा हमारा स्टे रहा, बहुत खूबसूरत हमारी मजलिसें रही। वहाँ मेरा भांजा है अमजद और सिद्रा ने हमारी बहुत दावतें खिलाई हमें, और उसके बाद जनाब वहाँ से हम मूव करते थे, फिर हम मीरपुर मुथेलो जाते थे, अली मुराद महर से हमारी रिसेप्शन हुई वहाँ पे, और रास्ते में जाते हुए बरचुंडी शरीफ। अच्छा सर, आपकी अली गौहर खान साहब से भी मुलाकात हुई है, उसके बारे में बताइएगा। जी वो बड़ी अच्छी मुलाकात हुई। GDA के सरबराह हैं, सरदार हैं वहाँ के, मार कबीले। वहाँ देखें वहाँ एक सिस्टम है, जागीरदारी सिस्टम है और कबीले का सिस्टम है जी। वहाँ पे ज़्यादा कौमें जो बसती हैं वो मार कबीला उसमें है, बलोच हैं, और मारों के सरदार जो हैं ये खान गुलाम मार के बा हाजी अली अनवर के बेटे, और बड़े पाकिस्तान नवाज हैं, बड़े मेहमान नवाज भी हैं, बहुत ही अच्छे माशाल्लाह, और उनसे हमारी बड़ी अच्छी मुलाकात रही। वो GDA में रहे, 2 दिन पहले उनकी इमरान खान से भी मुलाकात हुई थी, उनसे हमारी बड़ी अच्छी मुलाकात रही। वहाँ हमारे साथ चौधरी बशीर गुजर एक बहुत ही वहाँ के नामवर शख्स थे, मरहूम के बेटे शहरी जो हमारे साथ रहे हैं। फिर चाचा रशीद के बेटे नवीद थे, वो भी हमारे साथ, बड़ा अच्छा उन्होंने हमें रिसेप्शन दिया, और वहाँ पे हम गए। और मारो के एक और बड़े जो हैं डॉक्टर खालिद अब्बास मार, माशाल्लाह बड़ा रकबा 4000 एकड़ के मालिक हैं वहाँ, उन्होंने हमें रिसेप्शन दी। और मुझे शार्टली ये कहने दीजिए, कोई नाराज़ ना हो जाए किसी सूबे का बंदा, आज मैं आपको बता रहा हूँ अपनी 65 साल के बाद कि सिंधियों जैसा मेहमान नवाज कोई नहीं हो सकता। मैंने KPK भी देखा है और अटक के पार भी देखा है, पश्तूनों को भी, हज़ारे वालों को भी, पंजाबियों को भी, सराइकियों को भी, सबको मैंने देखा है। कराची में भी गया हूँ, कोना कोना देखा है। लेकिन आप यकीन करें कि सिंधी जो है ना वादी महरान की खुशबू लिए जो है वहाँ पे बड़ी खूबसूरत धरती है। अब मैं लाल शाहबाज की वो धरती है बिल्कुल, और बड़ा प्यार करने वाले लोग हैं।
अल्लाह पाक उनको सलामत रखे। पाकिस्तानियत बड़ी मजबूत मुझे नज़र आई वहाँ पे अब पहले वाली बातें नहीं रही, लोगों में दूरियां नहीं हैं, पंजाबी और सिंधी ये सारे मिलजुल के वहाँ पे अपना रह रहे हैं और बड़ी अच्छी ज़मीनें अब मतलब सर आप कहते हैं कि सिंधी ज़्यादा मेहमान नवाज़ हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी लोग। अब नाराज़ ना भी हो जाए, मेरे भी पठान पख्तून बड़े दोस्त हैं, पहले तो यही था कि भाई पठानों की मेहमान नवाजी मैंने उधर भी देखी है, लेकिन आप यकीन करें कि सिंधी तो बिछ जाते हैं ना। तो वहाँ पे हम ठहरे पीर बरचुंडी शरीफ के पास, पहले ही हमारी रिसेप्शन उधर थी। वहाँ पे बड़े अच्छे हैं, एक ज़फ़र लगारी मेरे ख्याल उनका नाम है, बड़े अच्छे साफ़ी हैं, उन्होंने भी हमें बड़ा वेलकम किया। मियाँ मिठा ने, मियाँ जवेद इब्राहिम ने, मियाँ नूर ने। जो ख़ास बात मैंने देखी जो आपके सवालात में भी होगी कि भाई हिंदू लड़की एक वहाँ जी सर मैं यही पूछना चाह रही थी आपसे कि एक हिंदू लड़की मुसलमान हुई है, उस पर उसकी शादी हुई है और आप शरीक भी हुए हैं उसमें, ये बताइएगा सर। वो मेरे जाने के ऊपर एक इत्तफाक था कि एक हिंदू लड़की शबाना नामी थी, वो मुसलमान हो गई। तो उस दौरान जो है मैं इनके बारे में सुन रखा था बरचुंडी शरीफ के बारे में कि कुछ लोग सारे कहते थे लिबरल्स वगैरह कि ये ज़बरदस्ती करते हैं जी, जबरी करते हैं, तलाना करते हैं। तो मैंने बड़ा उसको देखा, मैं एक नज़र से ऑब्जर्वर की हैसियत से देखा कि भाई ये क्या होता क्या। आप यकीन कीजिए कि कोई जबर नहीं था, उसके पेरेंट्स थे, उसके लवाकीन थे, रिश्तेदार थे। इस तरह वो ब्लंट तरीके से वो औरतें बातें कर रही थी पीर जावेद के साथ कि भाई तुमने हमारे लड़की के ये है वो है, हमें बताओ, ये जबर हो रहा है। उसने कहा भाई बेटी आपकी ये बैठी हुई है जी। और उसका बाप जो था और उसकी माँ उसको कह रही थी कि चलो हमारे साथ चलो। ये कुछ 40-50 के करीब लोग थे और मैं उनके दरमियान बैठा देख रहा था कि क्या उसको लड़की को ये इन्होंने डराया है, धमकाया है। और लड़की जो बड़ी कॉन्फिडेंट थी, शबाना जी, उसका नाम था, इस्लाम कबूल किया उसने, खालदा नाम रखा और मैंने भी सर पे हाथ रखा। और फिर मैंने हिंदू कम्युनिटी से, देखें पाकिस्तानी है वो, बड़े स्ट्रॉन्ग पाकिस्तानी जी। और मैं जाते हुए रास्ते में देखा उनका एक मंदिर भी था वहाँ पे, वो इबादत कर रहे थे बड़े अच्छे अंदाज से। तो वो उनसे मैंने गुफ्तगू भी की। मैंने अंदाज़ा लगाया कि ये जो इस्लाम का जो इक्वालिटी और मसावात है ना, ये उनको अट्रैक्ट करती जी। मियाँ मिठा की बड़ी ज़बरदस्त बात थी। उन्होंने कहा यार हम तो पहले ही कहते हैं इतने मुसलमान हैं और कौन से बामल मुसलमान है कि एक और हो गई तो क्या बात है। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर कोई एक भी आग से बच जाए तो बड़ी बात है। तो बरचुंडी शरीफ की जो दरगाह है, ये वहाँ पे बड़े एक दानिश्वर इंटेलेक्चुअल मौलाना अबीदुल्ला सिंधी वहाँ भी रहे हैं, वो हिंदू से वो भी कन्वर्ट हुए थे। आज की बात नहीं है कन्वर्शन की। तो वहाँ पे कन्वर्शन मैंने देखी, बच्ची को कलमा पढ़ाया गया, मैं बैठा हुआ था, मैंने सर पे पर हाथ रखा, उसको मुबारकबादी दी और उसको दावत भी दी है कि वो जब आएगी यहाँ पे, उसका नाम अब जो खालदा है जी, उसको मैंने कहा कि हमने जाना है जी, तो अब वासियों का भी काम है उसको मरी में इंशाल्लाह सर, क्यों नहीं। तो बड़ा अच्छा रहा वहाँ पे बरचुंडी का। और ये मैं आपको बता दूँ, ये जो लिबरल जितने भी है ना सारे चीखते हैं मुख्तलिफ पार्टियों में बैठे हुए कि जी ये जबरी हो रही, जी फलां हो रहा है, फलां हो रहा है। यहाँ पे बड़े केस चले। मैंने कॉलम भी लिखा था मदीना मुनव्वरा की खुशबू बरचुंडी शरीफ से, और उस खुशबू का मैं एनी शाहद हुआ। मियाँ नूर मेरे बड़े अच्छे यंग फ्रेंड हैं वहाँ पे जो पीर बरचुंडी हैं, यंग हैं। जवेद इब्राहिम मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। मियाँ मिठा सरपरस्ती फरमाते हैं। बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है और मैं आपको आई अश्योर यू, मैं आपको 100% कहता हूँ, कसम से हालत से कहता हूँ कि किसी को जबरन मुसलमान वहाँ पे नहीं किया जाता जी। वहाँ पे हिंदू थे, उनके नौकर थे, उनकी जो दरगाह है उसके दाएं बाएं हिंदुओं की बड़ी आबादी है और वो हिंदू हमारी जो बहनें हैं, जो बेटियां हैं, उनके घरों में काम करती हैं। कोई किसी किस्म का कोई जबर नहीं है उनके साथ, कोई उनके ऊपर कोई जुल्म नहीं कर रहा। तो ये मैं करेक्ट कर दूं, ये हमारा मीडिया भी नहीं बोलता इसके ऊपर। हमारा मीडिया बोलेगा कि जब कोई अकलियत के ऊपर कोई इस तरह की छोटी सी बात होगी ऐसे बोले, इसको फोबिया हो चुका है हमारे मीडिया को। इनको असल में पैसे मिलते हैं, लिफाफे मिलते हैं कि भाई उठाओ, रौला डालो कि पाकिस्तान में ये हो गया, पाकिस्तान में अकलियतें हैं जो बड़े मुश्किल में, पाकिस्तान जो है वो अकलियतों के ऊपर जुल्म कर रहा है जी। ये उन लोगों का इस तरह का एक हवा सा बनाया हुआ है। और ये हवा जो है ना, हम JNN पे बैठ के आज तो कोई जुल्म नहीं हो रहा। किसी को अगर कोई तकलीफ है, कोई ये समझता है कि बरचुंडी शरीफ में कोई इस तरह का मसला बन रहा है, तो मेरे अकाउंट पे मैं लेके जाऊंगा, मेरी गाड़ी, मेरा ड्राइवर, मेरा पेट्रोल, मेरी होटलिंग, मेरी फूड, सब मैं लेके चलूंगा।
आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पे किस तरह दीन का वो काम कर रहे हैं। वो दिलेर लोग हैं, बरचुंडी वाले पीर जो हैं वो दिलेर लोग हैं। ये दिलेर लोगों को ही काम होता है कि किसी के ऊपर हाथ रखना। इस्लाम उसी वक्त फैला था जब हजरत उमर जो है उन्होंने इस्लाम कबूल किया था और कहा था कि काबे की दीवार के ऊपर चढ़ के अब अजान दे दो कि उमर मुसलमान हो गया। उस इलाके में पीर अब बरचुंडी शरीफ जो है वो एक बड़ा दिलेर और बहादुर एक ऐसा वो एक गढ़, उन्होंने 99,000 वोट लिए थे जी, वो हार गए, आज़ाद खड़े हुए। पहले पीटीआई ने टिकट दिया, पीटीआई को पता नहीं क्या उस वक्त मजबूरी होगी तो उसने टिकट वापस ले लिया, तो वो जीते ना, सॉरी जीत नहीं सके, लेकिन वो जीते हुए लोग। मियाँ मिठा के साथ जो मेरी तफसीली बात हुई, बड़ी ज़बरदस्त, बड़ा ज़बरदस्त आदमी, कहने लगा सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ था तो मुझे मेरी आंख लग गई। लोग कहने लगे यार तुम्हारी जेल हो सकती है, तुम कुछ सकती हो, तो तुम्हारी आंख, तुम सोए हुए, तो आंख खोल के कहने लगे कि मुझे सजा और जजा देने वाला ऊपर बैठा हुआ, जज ने क्या करना है मेरा। बिल्कुल। तो इस तरह का वो मर्द हुर्र है। सलाम मियाँ मिठा साहब, मैं और अरीशा अब्बासी की तरफ से और प्रोड्यूसर साहब की तरफ से आपको सलाम। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल सर, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और अफगान की सूरत हाल पर भी बात करेंगे जो कि आज का हमारी हॉट स्टोरी है। तो सर ये बताइएगा कि अफगान गवर्नमेंट तालिबान के सामने इस कदर इतनी जल्दी ढेर क्यों हो गई है? यह मैं आपको बताऊं, मेरा कल परसों शो था मेरा उसके मेजर गोरवारिया के और जनरल सना के साथ जी। जैसे ही आया हूँ ना तो मेरा रिपब्लिक पे शो था और मैंने उसको शेयर भी किया कि मेजर गोरवारिया जैसा शख्स जो कहता है कि 75,000 तालिबान है और 3.5 लाख फौज है जिसको ट्रेन किया अमेरिकन ने और इंडियंस ने, वो खुद कह रहा है मेरे प्रोग्राम मेरे साथ जी कि किधर हैं ये लोग, कहाँ गई ट्रेनिंग, इंडिया की ट्रेनिंग, अमेरिकन की ट्रेनिंग, और 3.5 लाख लोग जो हैं वो जनाब उनके आगे धड़ाधड़ वो गिर रहे हैं। तो काबुल में पहली बात तो हम उनको फतह मुबारक कहते हैं, उन्होंने जाते ही वो तलावत की है सूरह फतह की वहाँ पे जी। और लोग अभी कह रहे थे, अभी मैं उठ के आया हूँ, मुझे चाय पे बुलाया था आसा कंदील ने, हमारी यंग लीडर है, आप जैसी हमारी बेटी है, उसने मुझे इस्लामाबाद में एक बड़ी कॉफ़ी शॉप में बड़ी अच्छी कॉफ़ी पिलाई, सैंडविच खिलाया मुझे जी। और मैंने उससे ये सवाल किया, असल में सवाल करता हूँ, अंदर का जर्नलिस्ट है ना जी। मैंने कुरेदा में कि बच्ची तू बता कि जो वहाँ पे एक तब्दीली आई है अफगानिस्तान में, उसको तुम किस शक्ल में देखती हो? ये इस्लामाबाद की आवाज़ है, इस्लामाबाद की मॉड शॉर्ट लड़कियों से, वो एक माशाल्लाह मॉडर्न है लेकिन वो सर पे दुपट्टा लेने वाली मॉडर्न है, मादर पिदर आज़ाद नहीं है वो जी। कि भाई कोई पता ही नहीं जो आइस की नशे करती हैं और फिर इस तरह के मामलात में बहुत सारे लोगों का नाम आता है। चले अल्लाह ताला सब बेटियों को सलामत रखे। तो कंदील ने, मैंने उससे पूछा मुझे बताओ मैं प्रोग्राम में जा रहा हूँ कि मैं क्या बात करूँ, तो उसने एक बात की, उसने कहा कि सर मुझे और कुछ नहीं, मुझे मेरा सवाल ये बनता है कि क्या आज के मॉडर्न दौर में तालिबान जो हैं टर्बान और पगड़ी और दाढ़ी के साथ और उनको एजुकेशन भी नहीं है, क्या वो अपना मुल्क रन कर लेंगे, मुल्क चला लेंगे, हमसाये उनसे महफूज रहेंगे, दाएं बाएं? ये सवाल जो है आज पाकिस्तानी कौम उठा रही, बिल्कुल, और ये सवाल जो है बड़ा मतलब उठाया जाता है। लिबरल जो है वो तो कह रहे हैं जी कि ये देखो क्या हो गया, फलां हो गया, फलां चीज़ हो गई, वो अपनी मार रहे हैं, ना क्या बाकी जो मुल्क हैं क्या तालिबान की हुकूमत को एक्सेप्ट करेंगे? देखिए बेटा, तालिबान की ये पहली हुकूमत नहीं जी। पहली बात तो ये कि 94 में ये लोग आए थे जी, और 94 की मैं गवाही आपको देता हूँ। हमारे पास एक तारक साहब होते थे, पेशावर के थे, वो सऊदी अरेबिया में जब मैं AC डेल्को में रीजनल मैनेजर था तो मेरी एक रीजनल ब्रांच को वो हेड करते थे, तो मैं उनका मैनेजर था। उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ पे जब कुछ चीज़ रोड के ऊपर गिरी हुई होती थी तो कोई बंदा उठाता नहीं था, पोस्ट की कॉस्ट जो 0% पे चली। रात को मैं बड़े के इंटेलेक्चुअल राना जावेद से बात कर रहा था, ये जो जर्मन टेलीविजन पे और इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर वो बात करते हैं, बड़े इंग्लिश के बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, तो वो कह रहे थे कि इफ्तिखार साहब कौम को ये बताएं, ये कौम के साथ फ्रॉड हो रहा है जी, कि भाई तालिबान आएंगे तो वही वो जंगली निज़ाम और ये और वो फलाना हो। बाबा क्या बात करते हैं आप, तालिबान, ये तो हमारे कुरान में लिखा हुआ है कि अल हुर्र बिल हुर्र,
कि भाई आज़ाद बंदा को कत्ल होगा, आज़ाद उसके मुकाबले में कत्ल होगा। आज सिन्न बिच सिन्न, दांत का बदला दांत होगा, ऐन का बदला ऐन होगा। बच्चा अगवा हुआ, उन्होंने मार दिए, कत्ल कर दिया, 2 लटका दिए। इससे पहले ज़िया-उल-हक दौर में नहीं हुआ था, पप्पू के कातलों को कोट लाख जेल के बाद लटका दिया था। सर जैसे कि आपने बताया कि पहले भी तालिबान की हुकूमत अभी मुझे बताएं, मैं वकार मुझे अब्बासी पीना से, ये जो नूरी आबशार है यहाँ पे, इश्तियाक अब्बासी का भतीजा है, वो मुझे कह रहा था 3रा दिन उनका बच्चा अगवा हो गया, कोई पता ही नहीं। ये हमारे सिस्टम जो हैं ये नहीं इंसाफ दे सकते। आप देख लेना ये नूर मुकद्दम और क्या नाम उस लड़की का, उसका केस का क्या होगा जी। हमारे अदारे, हमारी अदालतें, हमारे सिस्टम गवाह मांगते हैं। इस तरह की गवाहियां कौन देता है? ये मैं आपको बता दूं कि तालिबान के बारे में आपको मैं साफ साफ बता दूं, जिन्होंने अमेरिका जैसी सुपर पावर को 20 साल में शिकस्त दे दी है, वो मुल्क भी रन कर लेंगे। आपको डरना नहीं चाहिए, आपको खौफ खुदा आना चाहिए कि इसलिए कि वो लोग पलट रहे हैं। बिल्कुल। जिन लोगों को आपने जेलों में बंद किया, मुशर्रफ के दौर में 2010 में ये जो सदर बने हैं बरदार साहब या बरादर, क्या नाम उनका, इस्लामी अफगानिस्तान के रिपब्लिक के जो बने हैं जी, इनको हमने 2010 में जनाब मुशर्रफ के दौर में अरेस्ट किया कराची से जी। 8 साल तक ये मेरा ख्याल है अंदर रहे हैं। उसको बाद जाके जनाब पता नहीं को 18 साल रहे, कितने रहे हैं, ये ट्रंप ने इसको रिलीज करवाया। यार खुद ही पकड़वाते हो। आज जो सदर बन गए, किस मुंह से मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ को जब हमने अरेस्ट किया था, आज किस मुंह से हम उसको सलूट करेंगे? वो प्रेसिडेंट जब जो कराची में गिरफ्तार हुआ था, उसको हमें सलूट करना पड़ेगा, तस्लीम करना पड़ेगा। जिन लोगों ने शिकस्त दी है वो अपने आप को तस्लीम भी करा लेंगे। आपको फिक्र नहीं होना चाहिए। पूरी दुनिया के मामे लगे हुए, ठेकेदार लगे हुए, इनको यह तकलीफ नहीं है कि सऊदी अरब में निज़ाम क्या है, अमारात में निज़ाम क्या है, उर्दन में कैसा सिस्टम है, कतर में हुकूमतें कैसे चलती हैं, कुवैत कैसे चलता है। इनके पेटों में तकलीफ होगी है कि अफगानिस्तान में क्या चलेगा। डेमोक्रेसी, आज एक बंदा कह रहा था जी डेमोक्रेसी का लॉस हो गया, फलाना होगा, थोर फिटे मुंह तो डेमोक्रेसी था। ये डेमोक्रेसी है कि आप लोग ने हजारों कत्ल कर दिए वहां पे, सैकड़ों जनाब बच्चियों को आपकी दरिंदगी की, वहां पे लोगों को मारा, अफगानियों को मारा, ड्रोन मारे आपने, 80 बच्चे आपसे कुरान आपने मार दी। दिस इज योर डेमोक्रेसी। तो हेल विद योर डेमोक्रेसी। आपकी इस जमहूरियत पर लानत कि जो किसी को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकी। आपसे कुरान बच्चे को मार दिया आपने आते ही मुझे जज्बाती कर दी। ये पॉइंट ऐसा है, ये हमारी नई नस्ल को, और ईशा आपने बताना है जी, कुछ नहीं होगा। क्या जुल्म करेंगे, उनका माहौल क्या बदलेगा? जो आपका गले में दुपट्टा है वो सर पे आ जाएगा, यही होगा ना। नकाब तो हम भी पहन, हमारी बच्चियां पहन रही हैं। नुसरत सहर अब्बासी जो है अपोजिशन लीडर है वहां पे सिंध की, उसने नकाब पहन ली। अब क्या हुआ, झबर हुआ। किसी ने दाढ़ी रख ली तो क्या हो गया उसको? कोई शलवार कमीज पहनता है, कोई कुर्ता पहनता है, मामा पहनता है, पगड़ी पहनता है, आपको क्या तकलीफ है भाई? वो सिस्टम कैसे चलेगा? आप कहते हैं उनको इंग्लिश नहीं आती। इंग्लिश तो हमारे इमरान खान को भी चाहिए। ये जो यकसा निसाब तालीम है, इसमें भी मुतालबा आया हमारे अता रहमान चौहान वगैरह ने, उन्होंने मुतालबा किया कि भाई इंग्लिश को क्यों कंपलसरी आप कर रहे हैं? देखिए अच्छी बात को अप्रिशिएट करिए, यकसा निसाब तालीम हो, लेकिन आप जुबान किस में कर रहे हैं जी? दिस इज क्वेश्चन। जिस तरह मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं, हमारे बच्चे क्या पढ़ेंगे? वो कौवा है जो हंस की चाल चलेगा, उसको समझ ही नहीं आएगी। आधे इंग्लिश बोलेंगे टेढ़ा मेढ़ा मुंह करके, जनाब अली वो ओ लेवल और ए लेवल। और जब किसी बच्ची से मैंने पूछा, मावश से आज से 20 साल पहले बच्ची थी हमारे दोस्त लियाकत जावेद की, मियाँ लियाकत जावेद, बड़े पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट रहे हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट थे, FFC के वो बड़े रहे हैं। तो मैं और रियाज भाई गया उस बच्ची को लेने के लिए। वो 25 साल पहले मेरे ख्याल में, उसको 30 कह लें आप, मरी में गए आप कॉन्वेंट स्कूल से। तो उसको लिया, तो उस बच्ची से मैं पूछा, मावश डू यू नो व्हाट डू यू नो अबाउट इस्लाम? यस यस इस्लाम वी यूज इट, वी से गुड मॉर्निंग, वी से गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। ये इस्लाम है हमारा। तो इन बच्चों का इस्लाम आपका गुड मॉर्निंग और गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग है, उसको जनाब बदलना होगा। जनाब वज़ीर आज़म, उर्दू को तरवीज करें, उर्दू को राइज करें, अरबी के बाद नहीं। मैं समझता हूँ अरबी से ज़्यादा उर्दू में इस्लामी बुक्स हैं।
मैं इसके ऊपर कोई घंटों बोल सकता हूँ, लेकिन मैं आज मौजू चूंकि काबुल है, तो काबुल की जो तब्दीली है उसको एक्सेप्ट करें। कुछ नहीं होने वाला, डरे नहीं आप, आपको क्यों खौफ खाया जाता है? हाँ, वो लिबरल्स, वो औरत मार्च, वो 8 मार्च को मैं देखूंगा कि 8 मार्च को अब इस्लामाबाद में ये निकलते हैं या नहीं निकलते। सर, जैसे आपने एजुकेशन की बात की है, तो हमने देखा है कि बहुत सारी हमारी तदरीसी में किताबें होती हैं जिनमें बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं। सोशल मीडिया पर भी तनकीद का निशाना बनाया जाता है उन पे, और साथ साथ मलावरा यूसुफ को भी ऐड कर दिया गया है साथ एजुकेशन सिस्टम में। तो इस पर आप क्या कहेंगे? वो फ़ौरन हटा दिया गया था, वो एक प्रपोजल थी। देखें, इस सिस्टम के ऊपर बड़े हमले होते हैं, राइट से, लेफ्ट से, ये वो। अब आप ये पीछे खजाना है, सामने चोरों की एक लाइन है, आप इस तरह एक गोलकीपर हैं, कोई इसमें से कोई निकल भी जाता है, बात गोल स्किप भी हो जाता है। मसला ये कि क्या आजकल वो पढ़ाई जा रही है मलाला? नहीं पढ़ाई जा रही। मलाला की जद्दोजहद करने वाले, इस टॉपिक पे हम फिर बात कर लेंगे, लेकिन मलाला इज़ नॉट अवर हीरो जी। हमारा हीरो चौधरी रहमत अली, हमारा मौलाना जफर अली खान है, हमारा हीरो कायदे आज़म, अल्लामा इकबाल है हमारा हीरो, सर सैयद अहमद खान है हमारा हीरो। हमारे हीरोज जो हैं वो इस तरह के, जहांगीर खान। तो सर, अब हम कह सकते हैं कि अब तालिबान भी हीरो हैं? तालिबान क्यों नहीं? देखें, ये हमेशा बात रही है, हमेशा ये चीज़ रही है, गुड तालिबान एंड बैड तालिबान। एक बात में कहते थे नहीं जी तालिबान सारे एक है। कैसे एक है तालिबान? वो टीटीपी वाले जिन्होंने हमारे बच्चों को मारा 250, क्या वो गुड तालिबान है? क्या वो जिन्होंने हमारे कैप्टन्स के सर काट के उनसे फुटबॉल खेला, वो कोई गुड तालिबान है? वो टीटीपी है, इंडियन एजेंट्स हैं। ये समझने की बात है। आज पाकिस्तान का नौजवान जो कंफ्यूज है, वो ये समझता है ये वही तालिबान है कि जिन्होंने लाहौर में धमाके की जी, जिन्होंने आर्मी पब्लिक स्कूल में हमारे 250 बच्चों को जनाब शहीद किया। ये वो नहीं है। ये मुल्ला उमर के स्टूडेंट्स हैं, ये मौलाना समीउल हक के स्टूडेंट्स हैं, ये जामा कोड़ा खटक से पढ़े हुए लोग हैं, ये यहाँ से हैं। आप इनको अपने दिल से लगाइए, ये पाकिस्तान के हैं। और सबसे ज़्यादा जो मर्ग पड़ी हुई है ना, अमेरिका को इतनी तकलीफ नहीं है, इंडिया को है जी। इंडिया की जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट थी, कहने लगे जी हमने वहाँ पे जनाब डैम्स बनाए, वहाँ पे हमने बिजली के कारखाने लगाए, रोड्स बनाए, सड़कें बनाई। हम तो ये समझते थे कि भाई हमने, वो असल में चाहते ही ये थे कि वहाँ उसको ग्रिप करके अशरफ गनियों के साथ मिलके पाकिस्तान की ज़िंदगी मुश्किल करें। सर, भारत की जानिब से हमेशा ये कहा जाता है कि अफगान तालिबान के पीछे पाकिस्तान है, क्या वाकई ऐसा है या महज अफवाह है उनकी तरफ से? देखें, अफगान तालिबान, पहली बात तो ये तालिबान जो है वो पड़े हुए जामिया हक्कानिया के जी, यहाँ कूड़ा खटक पे, ठीक है जी, वहाँ पे पड़े हुए। आखिर एक दीनी ताल्लुक तो होता है, कुछ रिश्ता होता है, स्टूडेंट्स कुछ यहाँ से पढ़ के गए उधर चले गए, कुछ यहाँ के स्टूडेंट्स से ताल्लुक तो पश्तूनों को रहेगा। आप पश्तून तो डिवाइडेड है, और अफगानिस्तान की जो आबादी है वो पाकिस्तान के अंदर से होकर जाती है, और यहाँ भी पाकिस्तान है, यहाँ भी पाकिस्तान है, और अफगानिस्तान यहाँ से आए हो, पश्तून है, आपस में रिश्तेदारी हैं। अब अगर वो ये कहें भैया हमारे यहाँ तो रहे 3 मिलियन लोग रहे, अफगान क्रिकेट टीम तो बनी यहाँ से, हमारे एक टीम में खिलाड़ी आया था, वो नहीं उसको शामिल करिए, वो जाके अफगानिस्तान में शामिल हो गया, जाके मार मार के उसने हमारा तो निकाल दिया जी। तो अब जो ये चीज़ है आप उसको तस्लीम करें कि हमारा उनसे रिश्ता क्या है, हमारा जायज़ ताल्लुक है उनके साथ। झूठ बोलते हैं लोग, मकरो फरेब और अय्यार हैं जो लोग जो कहते हैं जी हमारा तालिबान से कोई रिश्ता नहीं है। हमारा तालिबान से रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह का है और वो रहेगा। यही वजह है कि 20 साल में $2 ट्रिलियन लगे अमेरिका के, बिलियंस ऑफ डॉलर आप इंडिया के लग गए जी। नहीं बदल सके वो लोग जो जनाब प्याज तोड़ के उससे रोटी खाने वाले हैं, वो हेलीकॉप्टर को रस्सी से बांध के ड्रैग कर रहे हैं। मौलाना अब्दुर्रहमान मक्की ने एक प्रोग्राम में हमें बताया था कि भाई टैंक जो हैं वो रूसी टैंक वो काबू नहीं आ रहे थे, तो उन्होंने क्या किया कि जो बोरी होती है ना, बोरी के ऊपर ग्रीस लगा के वो टैंक के चेन में डाल दिया, और जैसे ही एक साइड से चेन में डाला वो स्लिप हुआ नीचे खड्डे में, यानी उनको एंटी मॉर्टर्स गन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। एक बंदा गया, उसने वो वहाँ पे उसको डाल दिया। तो टेक्नोलॉजी की शिकस्त है वहाँ पर। आज लोगों को पता चल गया कि जज्बे जीतते हैं। अफगानी फ़ौज का वो जर्नल, वो पीतल की गाय, उसके ऊपर इतने मेडल्स लगे हुए हैं, इतने मेडल्स लगे हुए हैं। वो हमारे ट्रक इतने नहीं डेकोरेट होते जितने उसकी बॉडी थी। 3.5 लाख अमेरिकन ट्रेंड, इंडियन ट्रेंड। आज
इंडिया को पता है। ये देखें, ये रस्सी से बांध के उन्होंने हेलीकॉप्टर जो है ना उसको खींच रहे हैं। अब ये कहते हैं जी कि ये इंग्लिश में स्पीक करे, इसकी दाढ़ी ना हो, इसने टेडी पैंट पहनी हो, जीन्स पहनी हो, और उसके बाद जनाब हमें कबूल है। ये आपको यही तंबे आपको कबूल करने पड़ेंगे, बड़ी बड़ी शलवारें, और आपको कबूल करने पड़ेंगे। आपको सिखाएंगे वो लोग, आपको सिखाएंगे कि हाउ टू मैनेज थिंग्स, और आपको अपने दीन की तरफ लेके जाएंगे। आज पाकिस्तान में लिबरल्स की मौत है। आज पाकिस्तान के अंदर वो फसादी मीडिया जो पाकिस्तान की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह को ख़त्म करना चाहता था, आज उनके यहाँ सोग है, यौम सोग है, और इन यौम सोग के ऊपर हम उनके ऊपर लानतों के तबर्रे भेजते हैं। हम मुबारकबाद पेश करते हैं काबुल में इस बिग चेंज को, और लोग सामने आएँ, इसको सेलिब्रेट करें। लोगों को डराया जा रहा है, ये तबका बता रहा है कि डेमोक्रेसी ये कर, और भाई इस्लाम में डेमोक्रेसी शूरा है, बैठते हैं मशवरा करते हैं। आपने डेमोक्रेसी से क्या लिया? ये नाम नहाद डेमोक्रेसी जो है मुल्क लूट के खा गए। आपके जनाब अली वो वेल्डर, वो क्या नाम है उसका, वो फलूदे वाला, उसके अकाउंट और ये आप करके देखें ना। अच्छा सर, तालिबान की कामयाबी और साथ ही साथ अशरफ गनी का भी फरार हो जाना, क्या इसके पीछे कोई हाथ तो नहीं है? क्या हाथ होगा? भाग गया, भगौड़ा भाग गया। भागते हुए वो सोच के मैंने जनाब अली ब्लड शेड जो है ख़त्म किया, मेरी वजह से ब्लड शेड। ब्लड शेड तो तुम्हारी वजह से हुआ। जब तुम इक़्तिदार में थे तो क्या उस वक्त अफगान जो है वो बच्चे मारे जा रहे थे? अफगानों के ऊपर डेजी कटर्स नहीं फेंके गए? दुनिया का सबसे बड़ा बम जो है वो डेजी कटर भी उनके ऊपर फेंका गया। ये आप लोगों के होते हुए फेंका गया था। आप कहते हो कि भाई हम जो है ना, मैं ये ब्लड शेड, आपसे लड़ना नहीं आता। आप कैसे लड़ सकते हो उन फकीरों से कि जिनको कोई परवाह नहीं है, मौत की कोई परवाह नहीं, जो ये समझते हैं कि मर के हम जन्नत में जाएंगे? आप उनसे कैसे लड़ सकते? ये देखो सदारती माल की हालत देखो, वो देखो, वो तलाबतें हो रही है, वो वहाँ बैठे हुए हैं लोग, अल्लाह का नाम लेने वाले लोग बैठे हुए हैं, और हम जो है इतने बुज़दिल हैं, इतने बुज़दिल हैं कि हम जो है अपने आप को जो है कम से कम उनकी। और सर सबसे पहले यहाँ पे तिलावत की गई है, सबसे पहले तिलावत सूरह फतह वहाँ पे तिलावत की गई जी, बरकतें वहाँ पे नाज़िल होंगी। बाबा हमें कोई डर नहीं है, हमें डरना भी नहीं चाहिए। मैं अपनी बच्चियों से ये कहूँगा, अपने बेटों से ये कहूँगा कि बेटो आपने देख लिया कि असल क्या है। दूसरी बात, मैं कश्मीरियों से बात करना चाहूँगा। ये जो कश्मीरी हमारे भाई हैं, इनके लिए एक सबक है। ये जो बात कर रहे हैं ना कि भाई हम न पाकिस्तान के साथ, न फलां के साथ, फलां के साथ, मैं आपको बताऊं, अगर आपने दिलेरी नहीं है, आप लड़ नहीं सकते, बिल्कुल आप मर नहीं सकते, आप सर दे नहीं सकते और सर ले नहीं सकते, आपको आज़ादी कोई नहीं दिला सकती, दुनिया की कोई कौम आप अपनी जो इस तरह की चीज़ें हैं वो पाकिस्तान के ऊपर मत डालें, किसी और के ऊपर मत डालें। यही कबायली लोग थे जिन्होंने जाकर कश्मीर का हिस्सा आज़ाद कराया। आप इससे कुछ सबक हासिल करें। आज मुझे बड़ा दुख है कि वहाँ पे कोई एक जावेद राही नामी आदमी है जिसने इंडियन डेज़ के ऊपर ये गुजरों को इकट्ठा करके उनको एक गोजरी ड्रेस दिया और इंडिया के लिए वो डांस कर रहा था। मैंने कहा मैं पहले गुजर बहुत करता था, मुझे शर्म आई कि गुजरिज्म के पीछे जनाब अली मैं तुम्हें घुंघरू भेजूँगा जो अपने पाँव में बांधना और जम्मू में जाके किसी हिंदू इक़्तिदार वाले के पास सामने उसके ईवान में, उसके दरबार में नाचना, और चूड़ियाँ इंशाअल्लाह अरीशा अब्बासी की तरफ से आपको भेज दी जाएंगी ताकि आप पहने और उसके बाद अपनी जो है अब आपको कोई गैरत आए, कोई शर्म आए। कश्मीर के मकबूजा कश्मीर के गुजरों, मैं गुजरों का लीडर हूँ, गुजरों ने पाकिस्तान का नाम दिया, शर्म आनी चाहिए। आप जावेद राही को आप जूते मारें, आप अली गिलानी की सुने, कोई बरादरीज़म नहीं है, सब मुसलमान हम भाई हैं। आपको जनाब अली वर्गला रहा है ये बंदा, 500 बंदे का ड्रेस कहाँ से ये लेके आया जावेद राही जो गुजरी ज़ुबान के पीछे छुपकर पाकिस्तान की पीठ में छुरा घूम रहा है और मुसलमानों को नीचा दिखा रहा है। अच्छा सर, कहा जा रहा है कि तालिबान जो है हुकूमत नहीं चला सकते, वो हुकूमत नहीं कर सकते, तो तालिबान की हुकूमत से आखिर ख़तरा किसको है? देखें जी, तालिबान की हुकूमत से उन्हीं लोगों को ख़तरा जिन लिबरल्स की मैंने बात की है। ये इस तरह की बातें लोग करते रहते हैं। पाकिस्तान के बारे में मैंने आपको पहले ही बात बताई कि एक बंदा आके कहने लगा जी कि पाकिस्तान सुई नहीं बना सकता। तो फिर अमजद ने उसको जवाब दिया, यार एटम बम बनाया है? कहना जी बनाया है। कहता जी बम बना लिया तो सुई भी बना लेगा। जिसने अमेरिका के 20 साल इक़्तिदार को अपने पाँव की ठोकर में ले आए हैं,
और जिसने इंडिया की तरबीज याफ्ता फ़ौज को तबाह करके रख दिया है, वो इंशाअल्लाह हुकूमत भी चला लेंगे। इस जश्न आज़ादी पे और भी लोग बड़े याद आए। जद्दा में JNN का हमने प्रोग्राम में मदरसे मैसूरीन की बात की थी, पूरी दुनिया ने उसको सराहा जी। और वो सर्कुलेट करती करती वहाँ पे मोहम्मदपुर और मीरपुर के कैंपों में वो बात की है। फिर एहसान उल हक ने एक बड़ा प्रोग्राम किया, मुसर्रत खलील वगैरह ने, जिसमें सारे लोग नसीम सहर यहाँ से शरीक हुए, अहमद इस्लाम खान, उन्होंने हमें खराज तहसीन पेश किया। जिसारत अखबार में बहुत कुछ लंबा चौड़ा लिखा, JNN को सराहा, मुझे उन्होंने बड़ी सताइश की। तो ज़ाहिर है सताइश इसी चैनल की वजह से हम JNN को मुबारकबाद देते हैं। हमने वो इश्यूज़ पे बात की है जो कोई नहीं बात करता, और जो कोई किसी को नहीं बताता वो JNN पे हम बताते हैं। बिल्कुल सर। तो मजलिस मैसूरीन का शुक्रिया, और इंशाल्लाह हमारी दुआ है कि बांग्लादेश में मैसूर पाकिस्तानी हम तशरीफ़ लाएँ। पाकिस्तान उनका मुल्क है। और मैं एक और बात यहाँ पे आपने अपने शुरू में की थी कि टेक्नोलॉजिस्ट के साथ वो बात करेंगे अभी। जी आप बोले अगर नेक्स्ट। सर बिल्कुल, मेडिकल और टेक्नोलॉजिस्ट जो हैं वो इशू जो है वो सैकड़ों तलबा जो चाइना से तालीम हासिल कर चुके और पाकिस्तान में फंस कर रह गए, उनका कोई पुरस्तान हाल नहीं है। आखिरकार उनकी मदद कौन करेगा सर? देखें सर, मैं आपको बताता हूँ मेरी बेटी के उनकी मदद हुकूमत पाकिस्तान को करनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि जो सऊदी अरब से आके पाकिस्तानी यहाँ फंसे हुए हैं, 4-4 लाख रुपए दे के गए हैं। तो आपने मीडिया पे देखा कि उनको और सा मुल्क है, ताजिकिस्तान है, किर्गिस्तान, वहाँ एक बिल्डिंग में गद्दे डाल के उन बेचारों को फंसा के रख दिया और इन लोगों को बेड़ा गर्क करके रख दिया। मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ की बात लिहाज ने पहले भी बात की थी जी, बिल्कुल। टेक्नोलॉजी काउंसिल की हमने बात। इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजिस्ट जो बेचारे 17 साल पढ़ते हैं, 16 साल वाले उनको दबा के रखते हैं, उनकी गिच्ची के ऊपर, उनकी संगी के ऊपर नाउ रखा हुआ, इंजीनियरिंग काउंसिल ने रखा हुआ। अब नजीब हारून बने हैं प्रेसिडेंट, हम उनसे बड़ी तवक्को रखते हैं। हाँ, आपने ये जो बड़ी बात की, वो चाइना के स्टूडेंट्स, वो बच्चे थे जो गरीब लोगों के, मतवसत लोगों के बच्चे चाइना पढ़ने गए थे मेडिकल। जी। वैसे तो हम कहते हैं कि इल्म हासिल करो चाहे तुमको चीन जाना पड़े, हम बढ़िया हदीसें वगैरह करते हैं, लेकिन हम ये भी तो करें ना कि अधूरा हिल्म जो है वो भी किसी काम का नहीं होता। वो बेचारे आए कोविड से बच के वहाँ से पहुँचे यहाँ पे, अब उनको वापस जाने दो बाबा। अब 5वां 6वां साल है सर, पाकिस्तान की तरफ से या चाइना की तरफ से? देखिए जी, जिसकी तरफ से भी हो, जिम्मेदारी शाह महमूद कुरैशी की, जिम्मेदारी हुकूमत की है। हमने तो चाइना के प्रेसिडेंट को नहीं लिखना जी, हमारा काम ही नहीं बनता। हमारा काम ये है कि हम अपने मीडिया के थ्रू, जियो ने बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया इसके ऊपर और हम उसको सेकंड करते हैं कि भाई इन लोग जो आए हुए हैं ये फंस के रह गए, इनके 2-2 साल रह गए जी, इन्होंने हॉस्पिटल में हाउस जॉब करना है। बिल्कुल। अब ये होता है, मेरे पास में बात होती तो मैं चाइना से बात करता, मैं कहता यार अच्छा तुमने इनको नहीं लेना तो पाकिस्तान के कुछ हॉस्पिटल अप्रूव कर दो, हम आपकी जो काउंसिल है वो आके हॉस्पिटल को देख ले और अप्रूव कर दे, हमारे बच्चे यहाँ पे हाउस जॉब कर लेंगे, या डिग्री आप वहाँ से दे देना, हम उसको तस्लीम कर लेंगे। असल मसला ये है कि अगर काम करना हो ना तो उसके बड़े तरीके, अगर आपने कोई मसला हल करना है उसके देयर आर 100 वेज, लेकिन जब आपने करना ही नहीं है, आपने सुननी नहीं। आपको पता है 7000 ट्वीट्स हुए थे लेसन शफकत महमूद के, और शफकत महमूद ने सुना नहीं था, एक कान से डाल के इधर निकाल दिया। फवाद चौधरी से बात की, कहने लगे नहीं हमारा तो काम ही नहीं। फराज साहब के बेटे जो शिबली फराज है वो जवाब नहीं देते जी। अब क्या करे, किसको जवाब नहीं दे रहे हैं? वो इंजीनियर इफ्तिखार चौधरी को जवाब नहीं दे रहे, जो उनका सीनियर है उसको जवाब नहीं दे रहे, और वो जवाब अपने लिए नहीं मांग रहा, अपने बेटे के लिए नहीं मांग रहा। ये जो चाइना से आए हुए फंसे हुए लोग हैं उनकी बात कर रहा है, ये जो सऊदी अरब से आए हुए फंसे हुए लोगों की बात कर रहा है, ये जो मलिक महिउद्दीन की बात कर रहा है, इस तरह के जो शकील की बात कर रहा है, और बेशुमार लोग इस तरह के फंसे हुए जो उनकी बात कर रहे हैं। बाय द वे, हमारे इस दौरान एक हमारे दोस्त है, इस तंजीम का मैं चेयरमैन था, हल्का यारान वतन का, उनके एक साथी है नूर मोहम्मद जराल जी, उनको सदारती तमगा मिला है नात पे हुस्न कारकर्दगी का। तो हम अपने अदारे की तरफ से और आपकी जानब से हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। हम ये बैरून मुल्क वो पाकिस्तानी थे जो पाकिस्तान की खुशबू थे। इस शख्स का वो शेर है कि तलाश रिज़्क़ की हिजरत का एक बहाना है, वतन से दूर ये कारजी ठिकाना है, हम अपने कच्चे मकान बेच कर नहीं आए, ढलेगी शाम तो फिर घर को लौट जाना है।
नूर जलाल आजकल अमेरिका में, परसों आए हुए थे जी। नाच सुनाई उन्होंने, सदाकत साहब ने तलावत की, फिर सदर पाकिस्तान आरफुर रहमान अलवी ने उनको सदारती तमगा दी। इस तरह रऊफ ताहर के बाद ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में नूर मोहम्मद जलाल ऐसे दूसरे हैं जिनको ये तमगा मिले। ये एजाज़ हमारा है, ये मेरा एजाज़ है, मेरी तंजीम का, मेरे दोस्तों का, मलक महिउद्दीन का, चौधरी शहबाज का, मसूद पूरी का, मलक सरफराज का, ये एजाज़ है सरदार शेर बहादुर का, हम सबका। इसको इनको घर से मैं लेके आया, ये ड्राइंग रूमों में नात पढ़ते थे, मैं कहा उठ आओ चले लोगों में चलते हैं, तो महरान होटल पे पहली तलावत की, फिर बड़ी नात पढ़ी। बड़ा बला का फनकार है, खत्तात है तो ज़बरदस्त, शायर है तो ज़बरदस्त, खतीब है तो लाजवाब। हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। इन्होंने मेरी मुबारकबाद, हौसला जो होता है वो कहते हैं कि जज्बा एक पैदा करता बड़ा है नया। ये बड़ा माशाल्लाह माशाल्लाह। इनके बेटे की भी शादी हुई ज़ाहिर वगैरह की, उनको भी मुबारकबाद। और पूरी ये बड़ी इंटेलेक्चुअल फैमिली है। इनके भाई एक और जलाल थे, बेचारे फौत हो गए, वो ख्वाजा एंड सन्स में उन्होंने काम भी किया, जो कवि का ड्रामा था तौला कासमी का लिखा हुआ। बड़ी इंटेलेक्चुअल फैमिली है, बस मुझसे ज़रा दूर दूर रहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, दूर रह के भी हमारे दिल में है वो। सर आप क्यों दूर रहते हैं, कोई गिले शिकवे हैं? नहीं, वो वैसे असल में तरह अमेरिका चले गए जी, तो अमेरिका तो पता है अमेरिका होता ना जी, तो डॉलर और रुपए में बड़ा फ़र्क होता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। हमारे पास कन्वर्शन के बाद भी अल्लाह का करम बहुत है। मैं तो वैसे प्यार मोहब्बत से ऐसे गिला करता हूँ कि वो जिसके साथ उठना बैठना हो, मेरी गाड़ी में बैठ के पूरी पूरी रात में उनको घुमाता था और नात पढ़ते थे, मैं कहता शेर सुनाऊँ, वो सुनाते थे। और आज फिर ये आजकल अगर करीब से होके यहाँ से चले जाएं, अवार्ड भी ले लें और पूछे भी ना, तो फिर थोड़ा दिल दुखित होता है, लेकिन कोई बात नहीं, अपने दुखड़े हमें थोड़े करने। आज़ाद कश्मीर की हुकूमत बनी है जहाँ, क्यूम न्याजी साहब को भी बड़ी मुबारकबाद। और अपना जितने मेरे दोस्त हैं, दो सीटों में मैं बड़ा इफेक्टिव रहा हूँ। मैंने किया सेंसा की सीट पे, चौधरी अखलाक जट की सपोर्ट की है मैंने, पूरी बरादरी को वोट दिलाए कौम के, जीते हैं वो। अकबर इब्राहिम उनकी कंपेन की थी और दोस्तों की। और क्यूम न्याजी मैं आपको बताऊँ कि इट्स गुड मैन, वेरी गुड मैन। अभी मैं इंजीनियर अरशदाद साहब के पास था, प्रोफेसर जावेद गफूर, जफ़र कौटा और मंजूर जड़ी, सारे हम ताज़ियत के लिए गए थे, यहाँ से कंदील भी। तो वो बात कर रहे थे कि भाई क्यूम न्याजी एक बड़ी अच्छी सिलेक्शन इमरान खान की, जिसकी ना कौमें कबीले, वो मुग़ल कबीले का है, दुली कबीले, और बॉर्डर के ऊपर रहने वाला बंदा है, शरीफ आदमी है, वर्कर्स में रहता है, 2016 में ज्वाइन किया। वो जब भी इलेक्शन आ रही है जीते अपने लोगों में चला जाता है जी। वो ये नहीं है कि इस्लामाबाद के अंदर महल है और पैलेस है। और इमरान खान है बहुत बड़े लैंडलॉर्ड, बहुत बड़े पैसे वाले शख्स को साइड पे करके। और दूसरे जो हमारे बैरिस्टर साहब हैं, बैरिस्टर साहब तो अपने ग्रुप और अपनी चीज़ों से वो नहीं निकलते, उनको भी अलग करके अब्दुल क्यूम न्याजी को बताया। इसके बारे में दो चीज़ें हैं, एक कोई कहते हैं जी मैट्रिक में क्यूम 2 थे तो उन्होंने न्याजी तखल्लुस रख लिया, लेकिन ज़्यादातर यही है जो मुझे भी बताया है, वो सरदार क्यूम साहब ने कहा था यार मेरे खत तुम्हें मिल जाते हैं, तुम्हारे मुझे मिल जाते हैं जी। तो तुम भी सरदार अब्दुल क्यूम खान हो और मैं भी सरदार अब्दुल क्यूम खान, तो मैं ये नहीं चेंज कर सकता, तुम अपने नाम के साथ ये न्याजी लगा लो जी। तो ये नाम के वो क्या था, क्या खूब मेरे फैसल ने सन्नोसी को पैगाम दिया, तू नामो नसब का एजाजी है पर दिल का एजाजी बन ना सका। ये नामो नसब के न्याजी नहीं है, इमरान खान को खुश नहीं होना चाहिए। और इमरान खान ने कह भी दिया न्याजी उधर कहाँ चले गए जी। तो ये एक उनका तखल्लुस है, हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। गुड फ्रेंड ऑफ माइन, हम लाहौर में इकट्ठे थे और ख्वाजा फारूक के साथ। मैं जाऊँगा इंशाल्लाह, इनको मुबारकबाद दूंगा। फूल इनके पास पड़े लोग दे रहे हैं, अवामी इतना आदमी है, कम से कम 4-4.5 आदमी मुबारकबाद देने, कहता आ जाओ यार, जड़ जाओ, साथ आओ। तो ऐसे ही वज़ीर आज़म आपको आज़ाद कश्मीर में चाहिए। आपको वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ऐसा नहीं चाहिए जो हार ना मान सके। अशफाक ज़फ़र जीता हुआ था 300 वोट से, फिर उसको हरा दिया। तो जो हार ना मान सके और ज़िद करे बच्चे की तरह कि अगर मुझे आप असम्बली में ना लेके दे तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये उसी थ्रेट के तहत जनाब अली डरा धमका के असम्बली में बैठे हुए। पूरी असम्बली के मेरे दोस्तों को, मेरे साथियों को बहुत बहुत मुबारक। अनवार अलग स्पीकर बने, गुड फ्रेंड। हमारे अभी कैबिनेट जो कल इंशाल्लाह डिसाइड हो जाएगी, देखते हैं उसमें कौन क्या होता है। सीनियर मिनिस्टर सरदार तनवीर इलियास, गुड फ्रेंड ऑफ माइन। आपको क्या लगता है कैबिनेट में कौन कौन से फैसले होने ये सारे ही आ जाएंगे, क्या क्या होने फैसले वो होंगे जो अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान का मौक़िफ़। अब ये नहीं होगा कि इंडिया की बोली कोई नहीं बोले। अब ये कोई नहीं कहेगा कि अगर मुझे ना जिताया गया तो मैं इंडिया को बुला लूँगा। वो गया दौर
वो क्या कहते हैं, वो दौर सरमायादारी गया, तमाशा दिखाकर मदारी गया। अब पाकिस्तान से मोहब्बत करने वालों की हुकूमत बनी है। आप देखिएगा कश्मीर कैसे बदलता जी। और कश्मीर ने बड़ा खूबसूरत फैसले किए। हम पार्टी सतह से हट के बात करते हैं। नक्याल से जनाब इन्होंने जबरदस्त किस्म का बंदा जवेद इकबाल बडानवी लाया, वर्कर है PSF, उसने हराया जनाब अली उसको, सरदार फतेह मोहम्मद करेलवी के बेटे सरदार सिकंदर याद के बेटे को हराया। इसी तरह बड़ी थोड़े वोटों से मतलूब इनकलाबी का बेटा वलीद जो है वो हारा है। कल वली मतलूब की सालगिरह थी, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था, फौत हो गया, अल्लाह जन्नत बख्शे उसको। अगर होता तो वो आपको असेंबली के अंदर नजर आते। चौधरी यासीन ने 2 सीटें जीती। आप अंदाजा लगाएं इतने मजबूत लोग पीपल्स पार्टी लेके आई। मतलूब इनकलाबी अगर होते तो वो भी असेंबली में होता। और फिर लतीफ़ अकबर जो है वो जनाब आपके अपोजिशन लीडर बन रहे हैं। हमने 3 सीटें हारी जो फिंगर टिप से थी। एक मैंने आपको इसी प्रोग्राम में कहा था कि मलिक यूसुफ तुम नहीं जीत सकते। मैंने आपको मिसाल दी थी कि ये हो नहीं सकता कि मरी में अब्बासियों और सत्तियों और कोई आके अब्बासियों और सत्तियों को गाली दे और उसके बाद वो कहे मैं जीत जाऊंगा इलेक्शन। मैंने मलिक यूसुफ को कहा था कि मलिक यूसुफ गुजरों से माफी मांगो, जीत जाओगे, क्योंकि माफी मांगने वालों को अल्लाह पसंद करता है। बिल्कुल सर। 140 वोट से हार गया, रो रहा है, पिट रहा है। अब सारे ही तो नहीं PTI का निशान बैठ कर लगाया इमरान खान के साथ, कह रहे कहते जी क़यामत वाले दिन असी ए नारा लावांगे तो असी सुके पत्रों पार और पुल सरातों पार हो जाएंगे। ऐसे पुल सरात है, ऐसे नहीं जीतते। सरदार तबारक को टिकट दिया, मैंने आपको कहा था आपके प्रोग्राम में। जी बिल्कुल सर। आपको जो 50 साल जो सन्यासी है जो बात आपको बताता है वो सही बताता है, आप रिकॉर्ड करके देखें। मैंने कहा था सरदार तबारक को टिकट दे के वापस लेना पाकिस्तान तरीके इंसाफ का ब्लंडर है। मैंने आमर कैनी साहब को कहा, सैफुल्लाह नियाजी को कहा कि आप इतनी बड़ी गलती कर रहे हो, ये काम ना करो, सरदार तबारक को टिकट वापस ना लो। क्या हुआ, सरदार तबारक भी हार गया और साथ में वो शहजाद चौधरी जो है उसको भी ले डूबे। जी। ये 3 और 4 सीटें अगर मेरा मशवरा मान लेते हैं तो ये सीटें भी हमारी थी। हम 2/3 मेजॉरिटी के साथ वो 13वीं तरमीम को हम खत्म करें, वहां पर जो गंद मचा हुआ था। ये चीजें जो है ये पॉलिटिकल लोगों के पास आनी चाहिए, ताकत और फैसले उनके। और किसी ने खूब कहा था, शेख रशीद ने एक दफ़ा बड़ी ज़बरदस्त बात की थी, उसने कहा था कि आपने कश्मीर कमेटी के चेयरमैन वो बना दिए जिनको कुआला पुल का पता नहीं। जी। हम लोग थे जिन्हें हमें नक्याल से लेकर ये सारा वादी बना और ये सारे इलाकों का, कोटली का, मीरपुर का और पूरा चीज़ों को हमें पता था, कहाँ गुजर है, कहाँ जाट है, कहाँ अब्बासी है, कहाँ भट्ट है, कहाँ मुगल है, किस जगह आपने ताकत देनी है, हमें इल्म था इस चीज़ का। हमें किसी ने पूछा नहीं, हमने भी कहा कि ठीक है नहीं पूछते, हम 2 सीटों पे जब ज़रूरत थी वहाँ की आज पूछ लें। अगर इंजीनियर इफ्तिखार चौधरी अखलाक जट की कंपेन में ना होता तो वो कभी नहीं जीत सकता था। 180 वोट थे जो मैंने। सर अगर ऐसे लोग आएंगे इक़्तिदार में जिनको पता ही नहीं होगा उस इलाके के बारे में, तो ऐसे तो हुकूमत नहीं चल पाएगी। वो तो जो आए हुए हैं उनको तो पता है जी, लेकिन ये तरीकाकार नहीं था। देखिए इख्तलाफ आप अपनी पार्टियों में करते हैं, हम तजिया निगार की हैसियत से बैठे, वहाँ पे फायरिंग करने की क्या जरूरत जी। अली अमीन गंडापुर के ऊपर किसी ने पत्थर ही मारा था ना, तो फायरिंग करने की क्या जरूरत है? ऐसे नहीं होता, हो जाता है गलती। कहता है अच्छा यार पत्थर मारा है, नबी पाक को भी तो पत्थर मारे थे जी। ताइफ में क्या हुआ था? तो क्या उन्होंने कहा था अल्लाह पाक ने कहा था आओ हुक्म करो बताओ? फरिश्ते ने कहा कि मैं इन 2 पहाड़ों के दरमियान जो है इनको मैं कुचल के रख दूंगा। अल्लाह के प्यारे नबी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा मुझे इनकी औलादों से खुशबू आ रही है, ये रहेंगे। मोहम्मद इब्ने कासिम पता कहाँ का रहने वाला था? जी। उसी ताइफ का रहने वाला, उन्हीं लोगों की नस्ल में से तकवी था, कबीला बनु सकैफ, वहाँ का रहने वाला था जहाँ की माई हलीमा सादिया थी। उन जगहों पे जहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरियाँ चराई, इन आंखों ने सजदे किए, देखे वो जगह। ऐसा नहीं होता कि भाई उन्होंने पत्थर मारा और ढास 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 कहने लगे अली अमीन नहीं था, ये कोई उसी शक्ल का था, भाई कोई भी था। वोट ऐसे मांगे जाते हैं। बिल्कुल जीत गए हम, लेकिन खुदा की कसम हमारी ये जीत जो है इसके पीछे हमने 5-6 सीटें हमने हारी वहाँ पे। मैंने आपके प्रोग्राम में ये कहा था, मैं निकाल के देख लो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वहाँ से 25 से 30 और 35 सीटें भी ले जाएगी जी, लेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेकिन किस तरह हारी हमने? मलिक यूसुफ को हरा दिया, तबारक को हरा दिया, चौधरी शहबाज को, शहजाद को हमने हरा दिया। हम तरीके से लोगों को दावतें देते तो हमारे पास आ जाते, बड़े लोग आ जाते, लेकिन पाकिस्तान
पीपल्स पार्टी को भी मैं मुबारकबाद दूंगा कि 11-12 सीटें लेगी वो। और हम जो कहते हैं जी 8 सीटों पे इलेक्शन लड़ेंगे, पता है आपको एक ट्वीट हमने चला दी थी जिसमें फवाद चौधरी ने कहा था 8 सीटों पे लड़ने वाले कैसे करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक उभरती हुई इमर्जिंग पार्टी है वहाँ पर। मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर नून लीग को जो शिकस्त हुई है, जिसके बारे में हमने कहा था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जी बिल्कुल सर, ये कहा था ना हमने, बिल्कुल, उसकी सिर्फ उनका बयानिया था, जो इंडिया के हक़ में, जो इसराइल के हक़ में, जो उनका बयानिया था, जो ये बात करते रहे। और मकान सुबहानी ने ये बात की, कभी ज़िंदगी में मैं सोच नहीं सकता था कि वरियो ख़ानदान सियालकोट से हार जाएगा जी। मैं इस वरियो ख़ानदान को ऐसे जानता हूँ जैसे अपनी फैमिली को जानता हूँ। चौधरी अख्तर अली जग्गा वरियो, उसको मैं जानता हूँ, जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मेंबर बना और जनरल सवार के पास गया, कहने लगा कि मैं मेंबर बन के आ गया हूँ, अब आपने चेयरमैन मुझे बनाना जी। तो उन्होंने चेयरमैन बनाया। चौधरी अब्दुस्तार, क्या बात है, जन्नत की चीज़ थी वो, जिसका बेटा अरमान सुबहानी कहता है कि 2 तस्वीरों में से अगर लगानी पड़ी तो मुझे लगाऊंगा मैं किसकी, मूर्ति की जी। अब ये देखें क्या कहते हैं कि दिल के फफूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। बिल्कुल। चौधरी अख्तर अली वरियो, चौधरी अब्दुस्तार, इनकी लास्ट मोमेंट तक इनकी पॉलिटिक्स जो है नवाज शरीफ के खिलाफ थी। ये इस दुनिया से गए तो जाके ये इक़्तिदार में घुस गए। खुश अख्तर सुबहानी, अल्लाह जन्नत बख्शे, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, अल्लाह पाक करवट करवट जन्नत बख्शे। तारक सुबहानी बड़ा प्यारा लड़का, वो हार गया। उनकी हार के पीछे क्या था? चौधरी इस्माइल गुजर, क्या बात करते हो, फिर बहुत कहेंगे बाबा 50 साल से क्या क्या बातें करता है। नूर आलम तंबोली, चौधरी शबीर गुजर, फलाना, ये वो लोग थे हमारी फैमिली के। ये कहने लगा कि मैं इंडिया को बुलाऊंगा। बुला ले इंडिया को यार, तू जीती जिताई सीट तू हार गया। कश्मीरियों ने बुरी तरह शिकस्त। हाफिजाबाद से वो शौकत भट्टी और मेहदी भट्टी फैमिली को भी सलाम पेश करते, जिन्होंने चौधरी मकबूल का साथ दिया और मकबूल जीते। मकबूल जीटी रोड पे हमेशा मार खा जाता था साथ में सराउंडिंग्स में जी। अब ये देखें, इस तरह हमने लाहौर में जीते, सियालकोट में जीते। अब जनाब आ रहे हैं बल्दियाती इलेक्शन। बल्दियाती इलेक्शन में जो बुरा हाल नून लीग का होना है वो भी याद कर। एक चीज़ मैं वार्निंग और दे रहा हूँ बस, उसके बाद प्रोग्राम का वक्त कम रह जाना है। सर अब ये पेशन कोई कर दे कि तहरीक इंसाफ कितनी सीटें लेगी? तहरीक इंसाफ कितनी सीटें लेगी? कहाँ, कौन सा इलेक्शन है? बल्दियाती इलेक्शन। बल्दियाती इलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ जी। बल्दियाती इलेक्शन में अब मैं आपको बात बताऊं, हमने फिर वो गलतियां की जो हमने कश्मीर गलतियां जी। हमने बल्दियाती इलेक्शन में जो पार्लिमानी बोर्ड बनाया, उस बोर्ड की कोई फुटिंग नहीं थी। वहाँ पर बड़ी बगावत हुई। चौधरी अदनान रिज़ाइन कर गया। मैंने पार्टी को प्रोटेस्ट लिखा, सब लिखा। टिकटें उनको मिल गई हैं जिनको कभी किसी ने देखा नहीं। आज वो राणा जलील कह रहे थे, हमारा ट्रेडर्स विंग नॉर्थ पंजाब का प्रेसिडेंट है जी, उसको टिकट नहीं मिला। सर क्यों? सरदार नासिर जो है, जो प्रेसिडेंट है कैंट का, वो टिकट किसी को नहीं दिलवा सकता। क्या हुआ? एमएनए एमपीएस कोई अपने चाचे को ले आएगा, कोई अपने भतीजे को ले आएगा, फलाना होगा। मैं कैंट में कोई इतनी खास चीजें नहीं देख रहा। जी। होगा क्या, मिन्नतें समाजते करेंगे लोग कि यानी साहब डोर टू डोर जाएंगे, बैठ जाओ, फलां को कहेंगे ना करो, ये ना करो, वो करो, लेकिन दिल से नहीं। देखिए एक यूनान से बंदा आया, पैसे उसने लगाए हैं बहुत सारे, सुना है, और जनाब अली वो टिकट लेके। अब कैंट में क्या, हाफ कैंट का मेंबर जो हाफ एमपी है। आपको पता नहीं, मलिक इब्रार और ये जो मलिक इफ्तिखार है, ये गुजर बरादरी के बड़े तकड़े थम हैं वहाँ पे जी। ये चौधरी तरनोल वाले जो चौधरी तारक वगैरह और चाचा उमर बख्श की औलाद है, ये बादिए मैरे वाले लोग, चौधरी अशरफ के जो भांजे हैं, इनकी बड़ी पेनिट्रेशन है वहाँ पे। कैंट में मैं ख़तरा महसूस कर रहा हूँ। और जो भाई है, लोग जब इमरान खान को देखेंगे तो वोट दे देंगे, लेकिन जब लोग कैंडिडेट को देखेंगे तो वोट नहीं देंगे। हम पहले भी कैंट, मतलब अगर वोट जो भी मिलेंगे वो इमरान खान के नाम सिर्फ से इमरान मिलेंगे। खान, बिल्कुल टोटली इमरान खान, कोई एक बंदा भी नहीं है। कोई वड़ैच नामी कोई लड़का है वहाँ पे, पता नहीं उस्मान या क्या नाम उसका जी, वो सुना है तो ठीक है,
कई सीटें देखे एमपीए को नहीं दे रहे, अदनान को नहीं दी उन्होंने। एक सीट वो पता नहीं शाहिद की थी किसकी थी, वो ओपन कर दी। कैंट में टफ टाइम मिलेगा अगर हमने कोशिश न की। अब भी कहता हूँ कि कैंपेन के लोग बनाएं, मुकर्ररों को इकट्ठा करें, जिन लोगों की डीप रूट्स हैं उनको इकट्ठा करें और फिर इन लोगों के साथ आगे बढ़ के बात करें। बिल्कुल। और अगर इन्होंने जीतना है, क्योंकि कैंट का इलेक्शन जो है बड़ा असर डालेगा बल्दियाती इलेक्शन पे। आगे देखें क्या होता है। लेट्स सी, मेरे ख्याल में आज हमने काफ़ी सारी बातें नहीं कर ली, कोई रह गई चीज़? नो सर, कोई नहीं रहती। इसी के साथ हम प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो जाता है हमारा, और प्रोग्राम को इख्तिताम करेंगे आज प्रोग्राम को, क्योंकि आज काफ़ी दिन बाद हमारा प्रोग्राम हुआ और काफ़ी चीज़ें भूल चुकी हूँ मैं। कोई वैसी बात नहीं, प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ, आपने बड़ा अच्छा। हम हमको पता है हम प्रैक्टिकल लोग हैं, हम जो बात करते हैं, मैं ज़रा देख लूँ कोई चीज़ ना रह जाए यहाँ पे। मेडिकल इंशाल्लाह सर कल हम हाजिर होंगे नई स्टोरीज के साथ, बस सऊदी अरब के पाकिस्तानियों की बात है, नई स्टोरीज के साथ हाजिर होंगे, नए टॉपिक्स पे बात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अपनी मेजबान अरीशा, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच।